उत्तराखंड के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाके खनन के लिए मशहूर हैं। एक यात्रा के दौरान रीमा क्षेत्र में ग्रामीणों से हुई बातचीत के आधार पर और खनन क्षेत्र का व्यापक अवलोकन करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें या कहें कि लोगों का आंतरिक दर्द जिसे वे साझा नहीं करना चाहते हैं उजागर हुआ। ग्रामीणों ने नाम और चेहरे को सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर ऑडियो फॉर्मेट में ही अपनी बातें साझा की हैं और उत्तराखंड के संसाधनों के व्यापक लूट की कहानी को बयां करने के लिए हजारों शब्द भी कम होंगे। बागेश्वर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर सफेद सोने का भंडार कहे जाने वाले रीमा गांव बसा है। सरपीली कच्ची पक्की सड़कों से गुजरते हुए छोटे बड़े ट्रकों से बचते हुए 1.5 घंटे का सफर करने के बाद रीमा पहुंचते हैं। समुद्र तल से करीब 1600 फीट की ऊंचाई होगी रीमा गांव की। ज्यादा ऊंचाई होने के कारण यह काफी ठंडा इलाका है। रीमा के आसपास ज्यादातर चीड़ के जंगल हैं। एक हिस्सा बांज, बुरांश और काफल का भी है, जिससे इस क्षेत्र के पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाई है। सीढ़ीदार उर्वरा खेत पानी की ठीक ठाक मौजूदगी यहाँ है। प्रथम दृष्टया तो यह बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। जैसे जैसे आप खड़िया खदान से घिरे इस इलाके में आगे बढ़ते हैं तो धूल और पहाड़ का सीना चीरती बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई देती हैं, जो हिमालय क्षेत्र में हो रहे संसाधनों के खुले दोहन की गाथा सुनाते हैं। गांव के बिल्कुल पास खेतों के नजदीक खदानों का संचालन भविष्य में अच्छे प्रभाव बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। 1990 के दशक से रीमा क्षेत्रों के खदानों के पट्टे देने की गति तेज हुई है। सुदूर क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही के लिए रास्ते भले ही न हों, तब यहाँ खड़िया सप्लाई के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई थी। चंद पूंजीपतियों को मुनाफा दिलाने की नीति तो पहले से ही चली आ रही है। ग्रामीण कहते हैं कि सड़कों का जाल भी अपने मुनाफे के लिए ही सरकार ने बनाया है, ताकि अधिक से अधिक खड़िया खदान से निकाली जा सके और शहर तक पहुंचाई जा सके। खड़िया का व्यावसायिक उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों के लिए किया जाता है। स्थानीय काश्तकारों ने उम्दा गुणवत्ता के खेतों को लीज पर दे दिया है या फिर खुद खदानों के ऑनर बन गए हैं। राजनीतिक प्रभाव के चलते कुछ नाम चंद वर्षों में खूब मुनाफा कमा रहे हैं। किराए पर अपनी भूमि दे चुके किसानों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। मोटी मलाई तो खदान ऑनर काटते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सत्ता का वरदहस्त खदान मालिकों पर किसी न किसी रूप में रहता ही है। क्या कहते हैं लोग, खनन का दीर्घकालिक नुकसान तो हमें ही होगा, लेकिन रोजगार कुछ है नहीं तो खड़िया ही हमारे लिए रोजगार का साधन है। पर्यावरण नुकसान तो है ही, बरसात में जमीन धंसने का खतरा भी लगा रहता है। धूल से वातावरण प्रदूषित होता है। आपदा और भूकंप की दृष्टि से जनपद बागेश्वर को जोन 5 में इंगित किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह क्षेत्र कभी भी किसी बड़ी आपदा का शिकार हो सकता है। ऐसे में पहाड़ों के सीने पर चलती भारी मशीनें धरती के अंदरूनी कंपन को बढ़ाने का काम तो करेंगी ही। जितने भी बड़े बांध या टनल, बांध या सड़कें उत्तराखंड में बनी है या जहां जहां भी निर्माण कार्य जारी है, उसका साइड इफेक्ट भू धसाव या जमीन दरकने के रूप में विगत कुछ सालों में हम देख ही चुके हैं। केदारनाथ आपदा में भी सरकार ने सबक नहीं लिया और मुनाफे के कारोबार में फिलहाल एक बड़ी लॉबी लगी हुई है। नहीं हो रहे, अब तो गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट को बेनिफिट इसी से है, इसी और दावे से। तो हमको या तो खेत मालिक नाली के हिसाब से दे देगा और या तो गाड़ी के हिसाब से देगा या कट्टे के हिसाब से देगा। कोई ज्यादा खर्चे भी हैं इसके पीछे, ऐसी बात नहीं है। खेत उपजाओ तो अच्छे खासे हैं, लेकिन लोगों को पैसे के लालच है। तो बने रहिए स्वर स्वतंत्र के साथ। स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग करें, न्यूज पोर्टल से जुड़ें। धन्यवाद।